नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज है। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में जुटी है। लोगों के बीच जाकर अपने काम को दिखाने और याद दिलाने की कोशिश भी हो रही है। इसी बीच बीजेपी के तरफ से महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए और ऐसे में अब लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार के कामों को गिनाने की कोशिश हो रही, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सके। लेकिन जिन लोगों को ये काम सौंपा गया है, उनके तरफ से काम में उदासीनता देखने को मिल रही है। इसको लेकर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो काफी नाराज भी दिख रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता लोगों को मोदी सरकार के 9 साल काम और योजनाएं गिना रहे हैं। वैसे इस अभियान के पूरा होने का टारगेट 30 जून रखा गया था, लेकिन नेताओं की उदासीनता के चलते इस कार्यक्रम को 18 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है। तो वहीं अब पार्टी के सर्वे के बाद 25 से 30% सांसदों की टिकट पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के सर्वे में ये बात सामने आई है कि महाजनसंपर्क अभियान में 25 से 30% सांसदों की लापरवाही की वजह से इनकी समय सीमा को बढ़ाना पड़ा है, जिसके बाद अब इन नेताओं के टिकट पर तलवार लटकने लगा है। वहीं सूत्रों की माने तो महाजनसंपर्क अभियान की देखरेख कर रहे राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने 30 जून को अपनी वर्चुअल मीटिंग में करीब 2 दर्जन से ज्यादा यूपी के सांसदों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इसके बाद अभियान को 18 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। बता दें कि बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों की माने तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2019 का चुनाव लड़ चुके 25 से 30% प्रत्याशियों को बदल दिया जाएगा। इसमें कई मौजूदा सांसद भी हैं, तो कई हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी रह चुके हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चलाए जा रहे अभियान में बहुत सारे सांसदों की छवि और निष्क्रियता का पार्टी हाईकमान को पता चल गया है, जिसे लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष और महामंत्री संगठन को बताया जा चुका है, जिसके बाद इस सांसदों पर नजर रखने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि मैनपुरी और रायबरेली ऐसी सीट है जहां बीजेपी 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 80 की 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही पार्टी एक सीट को जीतने के लिए सर्वे करा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो सबसे मजबूत दावेदार हो उसी को टिकट दिया जाए। सर्वे में मौजूदा सांसदों की जनता में पकड़ के साथ छवि का आकलन भी किया जा रहा है। साथ ही संभावित नए प्रत्याशियों की भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। महाजनसंपर्क अभियान में भी पार्टी के सांसदों की जनता में पकड़ और क्षेत्र में सक्रियता सामने आ रही है। वहीं करीब 2 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में अभियान के तहत हुई रैलियों में 5000 लोग भी नहीं आए, जबकि लक्ष्य कम से कम 10,000 का रखा गया। जानकारी के अनुसार नए गठबंधन के सहयोगियों को सीटें दिए जाने की वजह से भी भाजपा के प्रत्याशियों के टिकट कटेंगे। सुभाषपा के संभावित गठबंधन अपना दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी भी लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। 75 साल की आयु सीमा भी लागू है। ऐसे में सब मिलाकर 25 से 30% के टिकट पर संकट गहरा रहा है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर यूपी के 80 सीटों पर है और इसको लेकर एक के बाद एक जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं और मजबूत रणनीति भी बनाई जा रही है। वहीं इस बार पार्टी के बड़े नेता काफी सख्त भी नजर आ रहे हैं। काम में लापरवाही बरतने वालों को कड़ी फटकार भी लगाई जा रही है और अब खबर ये सामने आ रही है कि 25 से 30% टिकट पर संकट गहरा रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।